बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जो है मेथड बताऊंगा कि हम किस तरीके से फ़्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं। फ़्लायर्स है क्या? फ़्लायर्स आपने यूजुअली देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलाने के लिए या ई मार्केटिंग के लिए ई फ़्लायर्स को यूज़ किया जाता है। फ़्लायर एक ब्राउशर को आप कह सकते हैं, यानी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ग्राफिक्स पेज है जिसको आप फ़्लायर कह सकते हैं। तो फ्लायर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको फ्लायर्स की कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, और मदर डेज़ के ऊपर फ्लायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये एक फ़्लायर है संडे मार्केट ईट ऑर्गेनिक ईट बेटर के नाम से, और इस तरह के डिफरेंट फ्लायर्स आपको नज़र आते हैं। अब ये फ्लायर्स कैसे बनाए जाते हैं, और डेफिनेटली ये फ्लायर्स हम जो है फ़ोटोशॉप की मदद से बना सकते हैं, और इलस्ट्रेटर की मदद से, या और भी कोई ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक कोरल ड्रा है तो उनकी मदद से बना सकते हैं। कस्टमली अगर आप बनाना चाहें तो इट्स ए गुड आइडिया, यू कैन डू सो। कभी भी जब भी हम फ्लायर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम जो है एक यानी आपको एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉरपोरेट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव सम कॉरपोरेट आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक बिज़नेस के लिए जो है वो कोई ई फ्लाई बनाना चाहते हैं, तो उसकी डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस को आपने मद्देनज़र रखना होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिज़नेस है उस का लोगो कलर जो है वो रेडिश एंड ब्लैकिश टाइप का है, या उसका जो ओवरऑल थीम है वो इस तरह के कलर्स हैं, तो आप इस तरह के कलर्स को हर जगह पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज़िट कार्ड पे यूज़ हो रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे। तो आपने फिर जब भी फ्लायर बनाना होता है तो आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है, उस कलर को, और उस कलर को ही फिर आप डिफरेंट उसके चाहे बैग्स हैं, चाहे उसके पेंसिल्स हैं, चाहे उसकी ग्लासेस हैं, किसी भी चीज़ से रेलेवेंट चीज़ पे आपने उसी कलर कम्बिनेशन को यूज़ करना होता है फॉर दैट स्पेसिफिक बिजनेस। तो इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी। अब ये है कि हम अगर फॉर एग्जांपल ई फ्लायर्स की हमें काम मिलता है और हमें कोई कहता है जी कि हमें जो ई फ्लायर्स बना के दो, तो हमने कैसे बनाने हैं? तो उसके लिए बेहतर बेटर तरीका ये है कि आप स्क्रैच से बना लें। लेकिन अगर आप जनरेट नहीं हो रहे होते, दिमाग के अंदर नहीं आ रहे होते, तो आप यहाँ पे freepik.com पे चले जाइए और यहाँ पे आप फ्लायर्स को सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम जो फ्लायर बनाने जा रहे हैं वो है फॉर दी सम बिज़नेस, और उस बिज़नेस का हमने एक फ़्लायर क्रिएट करना है, और उसकी शॉप पे जाते हैं और हम उसकी जो है कौन सा प्रोडक्ट है जी, हम उसके ये ग्रीन कार्डनम मन, ये इसका एक बना लेते हैं फ्लायर। ओके, अच्छा जी, इसको कॉपी किया और इसका हमने फ्लायर बनाना है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम पहले तो उसी नाम से सर्च कर लेते हैं ग्रीन कार्डनम फ्लायर, कि क्या पता इसका बना बनाया कोई फ्लायर भी हमें मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि हमें ये फ्लायर्स मिल गए हैं। ये देखिए, ये भी एक फ्लायर है, ये भी है, और भी बहुत सारे फ्लायर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अगर आपको इस तरह से मिल जाते हैं तो दैट्स गुड। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलते तो देन आप सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फ्लायर लिखें तो भी आपको फ्लायर्स मिल जाएंगे। तो उन फ्लायर्स के अंदर आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो डाल सकते हैं, और उनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक लिखा है, और इसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा इररेलेवेंट किस्म का फ्लायर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लायर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये तो किसी और प्रोडक्ट का फ्लायर है। तो अब इसको अगर हमने मैनिपुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने ओपन किया freepik.com पे। जिस आइटम के साथ जहाँ पे ये सिंपल हो, इनको आप फ्री में
डाउनलोड और यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये क्राउन नज़र आ रहा है तो ये वाला पेड होता है फ्लायर, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ करना है जी, इस पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये फ्लायर जो हैं कई दफ़ा इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में मिल जाते हैं और कई दफ़ा फ़ोटोशॉप। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोशॉप से अवेयरनेस है या इलस्ट्रेटर से थोड़ी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमने जी फ्लायर को जो है वो डाउनलोड कर लिया और हो गया डाउनलोड मेरे ख्याल से। और यहाँ पे हम जाते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पे है वो फ्लायर ग्राफिक डिज़ाइन। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, और इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल इसने दे दी हमें, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी आपको मिल सकती है और फोटोशॉप की भी। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और पहले मैं देख लूँ कि ये वही वाला फ्लायर है। हाँ वही है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि इलस्ट्रेटर के अंदर बंदा माहिर नहीं होता, यूजली यूज़ नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इलस्ट्रेटर में माहिर नहीं हैं तो फिर आप क्या करें। तो फिर आप फोटोशॉप को ही यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ, डोंट वरी। तो हम इसको जो है फ़ोटोशॉप में ले जाएंगे बैनर को आफ्टर सम एडिट्स, थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि यहाँ पे बल्कि ये ऑलरेडी ही रेडी है फॉर फोटोशॉप। तो एनी हाउ इसमें जो है अब देखिए हम बहरहाल इलस्ट्रेटर में आ गए हैं। कई दफ़ा आपको ये काम करना पड़ेगा। ये वाले जो फॉन्ट्स हैं, ये जो पिंक पिंक के छुए पड़े हैं, ये असल में इर्रेलेवेंट हैं, ये इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। तो दैट्स वाई ये हाईलाइटेड हैं पिंक में, ठीक है। तो हमें जी क्या करना है, इसमें डबल क्लिक करना है। और इलस्ट्रेटर में ये होता है कि आप डबल क्लिक करेंगे तब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर दें। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। बल्कि अब देखें ये पूरा वो राउंड सेक्शन ही डिलीट हो गया। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं और इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और डिलीट करते हैं। तो कई दफ़ा ये इलस्ट्रेटर में होता है प्रॉब्लम कि आप डबल क्लिक आपने करना होता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आप अगर इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये सारा आइटम सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपने इस इलस्ट्रेटर के किसी सेक्शन में इस नोड को सिलेक्ट करना है तो इस पर डबल क्लिक करें और फिर अभी भी नहीं हुआ सिलेक्ट, फिर दोबारा डबल क्लिक करें, फिर दोबारा डबल क्लिक करें, फिर दोबारा डबल क्लिक करें, तो ये हो गया अब, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेटर का एक सिंपल सा मेथड होता है। तो अब ये हमारे पास जी एक फ्लायर आ गया है। हम इसको ये यानी बेसिक पॉइंट आ गया है, हम इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट एज, और डेस्कटॉप पे हम इसको पीएनजी की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पेज आ गया ब्लैंक विद सम डिज़ाइन, ओके, दैट्स ग्रेट, यही तो हमें चाहिए था। अब हमें इलस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कई दफ़ा आपको ये मिलेगा ही फ़ोटोशॉप के अंदर और कई दफ़ा आपको ये इलस्ट्रेटर में मिलेगा। तो फ़ोटोशॉप में ही अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इलस्ट्रेटर में आपको कोई फ्लायर मिलता है तो उसको इस तरह से उसकी इर्रेलेवेंट चीज़ों को डिलीट करके आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। और यहाँ पे अब जी हमने जो फ्लायर लिया था इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे फ़ोटोशॉप में स्नैप कर लेते हैं। इमेज में जाते हैं और इमेज साइज़ पे जाते हैं। साइज़ भी अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये व्हाट्सएप वगैरह पे हम शेयरिंग करते हैं और सोशल मीडिया पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 मैक्सिमम पिक्सल्स में रहे तो बेहतर रहता है, वरना साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो नाउ हम फ़ोटोशॉप में आ गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना बनाना फ्लायर। तो सबसे पहले आप जो भी स्टाइल रखना चाहें इट्स अप टू यू। हम सिंपली हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें, मैंने ये वाला लेमन मिल्क के नाम से एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था और ये बड़ा ही अच्छा फ़ॉन्ट है।
फॉर द फ्लायर्स, और ये आप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे आप देखिए ग्रीन LIG है, और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम, एंड कंट्रोल A यहाँ से लेफ़्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। और यहाँ पे आ जाते हैं LIG फॉर, ओके, इसको ऐसे करते हैं, कंट्रोल A करते हैं। यहाँ से फ्लायर के साइज़ आपके 12, 8, 10, 16, मैक्सिमम 24, 20 या 30। हेडिंग के लिए 30 भी काफ़ी बेहतर है। और ये आपने कर लिया, सिंपली टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया। इसका कलर जो है वो हम मेरे ख्याल से ग्रीन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा। बट आई थिंक कि ये ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है सारा कुछ, तो ये ग्रेश टाइप, या हाँ ग्रेश टाइप ये रख लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन टाइप है। और अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तो ब्लैक ही, ब्लैक एंड वाइट इज़ बेस्ट। और हाँ, आई थिंक कि ब्लैक ठीक लग रहा है। होगा ब्लैक या नहीं हुआ? ओके, हाँ, ओके, ब्लैक कलर हमने कर दिया, एंड दैट इज़ गुड और अच्छा। और हम जो है जी, सबसे ऊपर तो टॉप पे हमें लोगो चाहिए, तो लोगो पे चले जाते हैं। जहाँ पे भी आपका लोगो होगा उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओह सॉरी, क्या हो गया यार, इधर से लोगो के इधर चला गया। ओके, आई थिंक आई जस्ट डिड ए मिस्टेक। तो कंट्रोल Z करते हैं। ओके, यहाँ पे ले आते हैं लोगो, इस लोगो को थोड़ा छोटा करते हैं, टॉप पे रखेंगे इसको, ठीक है। दिस इज़ आवर मेन लोगो ब्रांड। और लोगों के नीचे अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अलबत्ता लोगों के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्गेनिक पाकिस्तान, तो इट्स नॉट नेसेसरी। और अब ये हमारी आ जाती है ग्रीन LIG, और इसको सेलेक्ट करें। अब इसको हम मिडल कर लेते हैं, क्योंकि ये मिडल में जचेगा। और डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, कंट्रोल T करके भी आप छोटा कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं इसको। और दैट्स ग्रेट, इंटर करें। और थोड़ी सी और अगर इसके नीचे टैग लाइन वगैरह कोई ऐड करनी है तो वी कैन डू सो। तो हम यहाँ से ये एक लाइन छोटी सी कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करते हैं, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल A कंट्रोल V करें, और यहाँ पे हम ये हमने टेक्स्ट जो है वो ऐड किया, कंट्रोल A करते हैं। इस टेक्स्ट को हम साइज़ 14 में रखते हैं। यहाँ पे आप देखिए लाइन स्पेसिंग जब ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें इस आइकन पे, और यहाँ से आप इसकी लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। हम इतना रखते हैं इसको, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, एंड दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा हम टेस्ट ऑफ, ओके, लाइक दिस। थोड़ा सा इसको ये नहीं हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज के सारी चीज़ों को देखना पड़ता है ताकि ये बैलेंस में रहें सारी चीज़ें। और ये होगा, इसके नीचे एक लाइन हमें चाहिए, रेक्टेंगल बना लें, और इस रेक्टेंगल का कलर दे दें, ये वाला देते हैं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों टेक्स्ट के दरमियान। और जितनी परसेंटेज आपने देना डिस्काउंट यहाँ पे ले आइए, और इसको यहाँ पे रखें और दे दें 30% ऑफ। कंट्रोल A
कलर विल बी वाइट। कंट्रोल टी करें और इसको बड़ा कर लें। ओके, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, दोनों को सिलेक्ट करें, पैराग्राफ पे जाइए, करीब करीब कर लें, दैट्स ग्रेट। और अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इमेज है इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पे इमेज ऐड करने के दो तरीके होते हैं। अगर तो फोटोशॉप के अंदर ही आपको फ्लायर मिल जाता है तो फिर तो आप सिंपली क्लिप कर सकते हैं इमेज को, और वो मेथड भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर एंड पे, ताकि आपको क्लिपिंग का पता चल जाए। तो अभी इस केस में अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हम इस कलर को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं सिलेक्ट पे, कलर रेंज पे जाते हैं, ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये कलर सिर्फ इसी जगह पे मौजूद है इसलिए हमने ये किया, अदरवाइज़ हम ये वाला टूल यूज़ कर सकते थे। तो ये कलर सेलेक्ट हुआ तो इसको डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं हो रहा तो फिर आप इसको पहले फ्लायर को राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें, सॉरी क्या, और स्ट्राइज लेयर, और फिर डिलीट कर दें। कंट्रोल डी करें, ओके, कंट्रोल डी कि अगर कोई सिलेक्शन हुई है तो उसको अनडू करने के लिए। तो अब यहाँ से ये वाली जगह खाली हो चुकी है। अब हमारा जो है जी वो क्या है, ग्रीन कार्डनम है, यानी इलायची है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, फ्री पिक पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, गूगल से भी आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसको हम सिंपली करते हैं यूँ, और कोई अच्छी सी तस्वीर जो है वो हमें जो लगेगी, आई थिंक दिस वाज गुड, और ये भी अच्छी है, सारी अच्छी हैं। जस्ट चेक, हाँ दिस वन लुक्स गुड। डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप कई दफ़ा आपको डाउनलोड नहीं करना होता, प्रीमियम अगर है कोई चीज़ तो उसकी इमेज को यहाँ से कट कर लें स्निपिंग टूल की मदद से। ओके, तो ये मैं आपको साथ साथ टिप्स बता रहा हूँ ताकि आप भी, अगर आपको इश्यूज आते हैं और आपको कोई इमेज चाहिए और वो प्रीमियम है तो उसको आप इस तरह से कट कर लें, यहाँ पर ले आइए, इसको बड़ा कर लें, ठीक है, ये आ गया, और इस लेयर को एंड पे ले जाइए, बैक पे। तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म का फ्लायर जो है विद इन सम मिनट्स रेडी होगा। और अब हमने इसको सेव कर लेना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, और जो भी आपने अपनी जगह पे फ्लायर्स वगैरह रखे होंगे वहाँ पे आप इस फ्लायर को ये आ गया जी, ग्रीन कार्डनम, ओके, एंड यहाँ पे हम इसको जो है जेपीजी के फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, इमेज के फॉर्म में, और इसको हम देते हैं इंग्लिश फ्लायर। और अब हमने उर्दू फ्लायर भी बना लेना है सिमिलर। तो इसको आप जितना हाई रेजोल्यूशन रखना चाहें अच्छा लगेगा, ओके कर दें, और ये हमारा फ्लायर जो है जी वो रेडी हो गया। यू कैन गो टू दी ऑर्गेनिक पाकिस्तान, यू कैन गो टू ग्रीन कार्डिनम, ओपन करें तो ये हमारा ब्यूटीफुल फ्लायर जो है वो रेडी होगा। अब हम उर्दू का भी फ्लायर देख लेते हैं कि इसी वीडियो के अंदर कि वो हम अगर सिमिलर फ्लायर को उर्दू में भी डिज़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे। सो नाउ हमने उर्दू का अगर फ्लायर बनाना है तो उर्दू का फ्लायर के लिए एक दो तीन मेथड्स हैं। मसलन अगर तो आप कोरल ड्रा के अंदर बना रहे हैं, जो कि यूजली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर यूजली यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर डायरेक्ट भी जो है उर्दू को इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़ोटोशॉप के लिए आपको उर्दू कीबोर्ड वगैरह जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं उस दिक्कत में नहीं जा रहा, मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ, क्योंकि यूजली उर्दू के फ्लायर्स में बहुत ज़्यादा उर्दू यूटिलाइज़ नहीं की जाती और ज़्यादातर इंग्लिश ही के फ्लायर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो कभी कभार अगर आपको उर्दू का फ्लायर भी क्रिएट करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इन पेज हमारे पास है, और अरेबिक का भी आप फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ इन पेज, क्योंकि
इन पेज के अंदर अरबिक जो है स्टाइल भी मौजूद है, और वो भी कर सकते हैं आप। तो एनी हाउ ये इन पेज 2010 है मेरे पास, ये ज़बरदस्त वर्जन है, और इसको आपने ओपन कर लेना है और कोई भी उर्दू लिखेंगे। अब उर्दू कहाँ से आपको आइडिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ इलायची फॉर सेल लिखें, तो मे बी आपको कुछ इमेजेस वगैरह के अंदर कुछ फ्लायर्स वगैरह का आइडिया मिल जाए उर्दू टेक्स्ट का, ठीक है। तो वहाँ से आपने टेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये तो खैर फ्लायर तो नहीं है, ओके, कोई अच्छा सा हमें फ्लायर है सच नज़र नहीं आ रहा। और अगर नहीं नज़र आए तो आप अपनी तरफ से बना लें उर्दू, तो इतनी मुश्किल उर्दू तो है नहीं, ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जो टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे इंक्लूड, इसको अगर हम कॉपी करें और ट्रांसलेट पे जाके इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, यानी उसकी उर्दू करना, वैसे तो इजी होता है, बट अगर आप करना चाहें, ये देखिए शानदार जायका में मुलव्वस सब्ज़ इलायची की एक प्रीमियम मसाला, उसके नाजुक के लिए कीमती फूलों का जायका और नशा और खुशबू, ये एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं देती, तो यहाँ से अलबत्ता हमें मज़ा ये थोड़ा सा मिल गया, एक कंटेंट मिल गया, ठीक है। तो हम इन पेज के अंदर एक न्यू ओपन करते हैं फाइल, और यहाँ पे लिखते हैं कि सॉरी, देखिए ना यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया अपने कंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शानदार जायका से भरपूर सब्ज़ इलायची, ओके। और ओके, तो हम कहते हैं जी हमारे प्रोडक्ट्स बल्कि हम लिखते हैं बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी के, बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी, बस ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और इसको हम जो है ये मिडल कर लेते हैं, ओके। फाइल पे जाएंगे, अच्छा अब इसको फ़ोटोशॉप में अगर आपने यूज़ करना है तो इसको ईपीएस में आपको चाहिए होगी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करना है आपने, एक्सपोर्ट पे नहीं करना, एक्सपोर्ट पेज पे, और यहाँ पे आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपने सेव करनी है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे पहले आपने इसको चेंज करना है इनकैप्सुलेट पोस्ट स्क्रिप्ट की शक्ल में, यानी ईपीएस की फॉर्मेट में, और यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं, मैं इसको सब्ज़ के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं ऑन द डेस्कटॉप, और जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा इसको हम यहाँ फ़ोटोशॉप में ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ओके। अच्छा कोई चीज़ मेरे ख्याल से सिलेक्टेड है इसलिए वो नहीं आ रहा, तो सिलेक्टेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आ गया अब, ओके। ये हमारे पास आ गया जी। इंटर करें, इंग्लिश वाला टेक्स्ट अब हमें चाहिए नहीं, तो इंग्लिश वाले टेक्स्ट को हमने डिलीट कर देना है, ओके। और अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, और फॉर्मेट बिल्कुल इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता हमें सब्ज़ इलायची जो है वो बड़ा करके लिखना है, और बाकी साइज़ बेशक इतना ही रहे, और इनका फासला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका हमने डुप्लीकेट कर लेना है, ये डुप्लीकेट,
ठीक है, आल्ट प्रेस किया और डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ पे हम रबर को सिलेक्ट करते हैं और इरेज़र को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। आई एज्यूम कि आपको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप का आइडिया है, तो इसलिए मैं फ़ोटोशॉप की डेप्थ में नहीं जा रहा। सिमिलरली हम यहाँ से इसका भी मिडल जो है वो डिलीट कर देंगे, और ये सब्ज़ इलायची जो है इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लेके आना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्म, और इसको बड़ा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस मे बी। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा होगा। और मैं वैसे थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए, और इसका कलर भी हम जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए, और यहाँ पे चले गए कलर ओवरले पे, और यहाँ पे हमने ये कलर चूज़ कर लिया, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और ओके करा, ओके किया, और ये हमारा उर्दू का फ्लायर रेडी हो गया। फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, फ़ोटोशॉप से हम चले जाएंगे जेपीजी में, अब हमने सेव करना है, और ऑर्गेनिक पाकिस्तान इलायची, और जहाँ पे हम इस फ्लायर का नाम जो है वो रख लेंगे उर्दू फ्लायर, दैट्स इट। तो आपने देखा हमने इंग्लिश और उर्दू फ्लायर्स जो हैं वो कैसे हमने उनको डिज़ाइन किया। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ्लायर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल है, अगर आपने अंदर लाया तो आप किसी इमेज को किसी सेक्शन में स्निप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाली शेप है, जैसे कि ये बनी हुई है, तो इसके अंदर स्निप करना चाहते हैं, इसको क्लिप करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस फ्लायर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, सिर्फ इमेज रह गई है, और टेक्स्ट को भी डिलीट करता हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बार बार ये चीज़ जो है फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये एक इमेज है, कोई भी शेप हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, ये वाली शेप है हमारे पास, ठीक है, और ये शेप आ गई, इसको कंट्रोल टी किया और ये कर लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो एक और ये वाली शेप है जी। ओके, सॉरी, ये तो लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं। तो ये मसलन एरो, नो प्रॉब्लम, एरो में भी कई दफ़ा आपको इमेजेस ऐड करनी पड़ती हैं, या आप कस्टम शेप बनाते हैं। ये पेन का टूल ले लिया हमने, यहाँ से शेप सेलेक्ट किया, यहाँ से जी हम हमारी ये एक हमने कस्टम सी एक शेप जो है वो क्रिएट कर ली, ठीक है। ये शेप्स हैं जी, तो इनके अंदर हमने इमेजेस को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे ऐड, ये आपको फ्लायर्स में बार बार यूज़ आएगा। तो मैं इस इमेज को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 दफ़ा, क्योंकि ये हमें 3 जगह पे यूज़ करनी है, तो ये हमने डुप्लीकेट किया। अच्छा, अब जिस शेप पे आपने इसको क्लिप करना है ना, उस शेप के ऊपर आपने इसको रखना है। ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने रख लिया, ये वाली जो है इसके ऊपर रख लेते हैं, शेप के ऊपर, और ये वाली इमेज इस शेप के ऊपर रख लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो शेप है, फॉर एग्जांपल जिस भी ये हमने रख ली एक शेप के ऊपर, राइट करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये अब उसके अंदर स्निप हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करें, ये वाला कैप्चर, इसको भी क्रिएट स्निपिंग क्लिपिंग मास्क, इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये अब क्लिप हो गई हैं। बट आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनकी पोजीशन ही वो नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये देखिए, इसको पिक किया, लेयर को पिक करना और यहाँ पे ले आइए, कंट्रोल टी करके आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। तो ये इस इमेज के अंदर हमने क्लिप कर दिया, ठीक होगा। अब ये एरो वाली इमेज किधर है जी? ये वाली है गालबन, तो इसको ऊपर लेके आए, मूव करें, तो ये देखिए एरो के अंदर अब हमारे पास इमेज आ गई है। इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, व्हाटसोएवर यू कैन डू दैट, ओके। तो ये किया और ये ले आए जी, ठीक है। और उसके बाद वाली है, और इसको भी आप इमेज किसी भी शेप के अंदर आप इमेज जो है वो क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चूँकि बहुत ज़्यादा काम में आएगी ये चीज़, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको
तो ये फ़ोटोशॉप ई फ्लायर हमने डिज़ाइन कर लिया, और बेसिक नॉलेज भी अगर आपका है फ़ोटोशॉप के अंदर तो आप फ्लायर्स किसी भी तरह के क्रिएट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।